अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद जंगवीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर रोज़ की। एक तो ईरान और अमेरिका के मामलात एक दफ़ा फिर बिगड़ गए हैं और जंग बंदी का ख़ात्मा कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और पहले तो ट्रंप ये कह रहे थे कि उनकी तरजीह जो है वो डील है, जंग नहीं है, लेकिन अब मामलात जो है वो जंग की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं और नेटो भी अमेरिका के हमरा दोबारा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो कशीदगी है इसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफ़ा होना, आलमी कीमतों में, और हमारे यहाँ झटपट F-16 की रफ़्तार से कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। और जिस वक्त कीमतों में कमी करनी थी तो उस वक्त कमेटी बिठा दी जाती थी और कछुए पे कमेटी बिठा दी जाती थी और वो कछुआ कभी पहुंचता ही नहीं था। और लेकिन जब कीमतों में इजाफ़ा करने का मामला आता है तो ऑयल कंपनियां जो है वो हुकूमत की नाक रगड़ देती हैं और हुकूमत उनकी ताबे फरमान होके ये सारे मामलात करती है। अब ये चीज़ें लोगों की नज़र में हैं और अब बहुत सारी चीज़ें खुल खुला के सामने भी आ गई हैं। तो ये आम आदमी को ये ख़तरा और ख़दशा है कि आलमी कीमतों में अगर 98 भी इजाफ़ा होगा तो यहाँ रुपयों के हिसाब से इजाफ़ा कर दिया जाएगा। सो ये आम आदमी अब ये मामलात भुगतने के लिए तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसे हालात में जब अरकान असम्बली जो है वो ख़ुद अपनी मराआत सहूलियात के धड़ाधड़ फ़वाइद हासिल कर रहे हों। दहशत गर्दी बलूचिस्तान में मौजूद है और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये जो मजम्मती बयान जारी किए जाते हैं, कहते हैं जी बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया, भाई 47 बंदे हमारे मार दिए, उन्होंने शहीद कर दिए। और अभी जो है ना, या तो उनको बिल्कुल उनका बीच मार मुकाया जाए या फिर कम अज़ कम ये ज़ख्मों पे नमक छिड़कने से बाज़ रहा जाए। इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी हैं उनका मैं तारुफ़ कराए देता हूँ। और बिलख़ुसूस ये जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मरात वग़ैरह में इजाफ़ा हुआ और वहाँ के वज़ीर आला को जो इख्तियारात का फ़ैसलाबाद का घंटा घर बनाया गया है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और इसकी वजह से जो लोग आए थे साफ़ चली, शफ़ाफ़ चली। तो बाकी लोगों को तो वो अशराफिया का ताना देते थे, लेकिन अब तो वो ख़ुद ही अशराफिया हो गए हैं ये। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जी करने वाली, और इस पे ज़रा गुफ्तगू, और ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा से अपने कदम जमाने की कोशिश करी और उसके लिए कोशिशें जारी भी हैं, इस पे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और MQM ने जो हल्की फुल्की सी धमकी दी है कि वो अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं, तो क्या अब वो इस पे अमल दरामद करने की पोजीशन में भी हैं या फिर वो ये ऐसे ही खाली पीली धमकी शमकी ही है। ये और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मेहमानान गिरामी हैं, उनसे उनका मैं तारुफ़ कराए देता हूँ। तो प्रोड्यूसर साहब मुझे बताते रहेंगे तो मैं आपको अच्छा जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना शहरियार साहब, रुकने पंजाब असम्बली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब तक मेरी आवाज़ शायद नहीं जा रही। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, अब तो बहुत अच्छी आई है जी। और जी हमारे साथ मौजूद हैं जी शफ़क़त अय्याज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तर्जुमान हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। शफ़क़त साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू। अच्छा जी, राना साहब का चूँकि मैंने तारुफ़ पहले कराया, लेकिन राना साहब से मैं इजाज़त लेके, राना साहब इजाज़त है अगर मैं शफ़क़त साहब से जी शुरू कर लूँ? बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा जी। बिल्कुल ज़ाहिद साहब। जी, शफ़क़त साहब, ये हम तो ये सोच रहे थे कि चूँकि आप लोग अशराफिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं, ये बिल क्या आप लोगों के भी इल्म में आया या आप लोगों से जिस तरह मीडिया को नहीं पता चल सका और किसी जगह नहीं ज़ेर बहस आ सका था, तो ये आपने बड़ी कामयाबी से थ्रो मारी और बिल पास करवाया। और इसमें जो सहूलियात, मराआत और अरकान असम्बली
के लिए जो सहूलियात हैं, मतलब और मिलें, हम तो ये चाहते हैं और मिलें, और से और मिलें, और मज़ीद जितनी भी को बाकी रह गई हों वो भी मिलनी चाहिए। तो क्या क्या आप कह रहे होंगे जिस वक्त इन सारे मामलात के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस बिल को लोग तनकीद का निशाना बना रहे होंगे, जिनमें आपके अपने लोग भी मौजूद होंगे? जी शफ़क़त साहब मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक का हवाला दूंगा, जो खैबर पुख्तनख्वा ने 1988 में एक्ट पास किया था प्रिविलेजेस के हवाले से, जिसमें इम्यूनिटीज और ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। वो और पंजाब का जो है एक्ट, वो है तकरीबन 1974 का। इन दोनों का मैं हवाला दूंगा। आज ये जो बातें खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत के हवाले से की जा रही है, आप इनका उनके साथ कंपैरिजन कर ले कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमने एक्स्ट्रा मांगी है, उस पर फिर बात करेंगे। दो चीजों पे बात आई थी, और वो था कि ब्लू पासपोर्ट और साथ में असलहे के हवाले से। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी जितनी भी एमपीएज इस वक्त है, मतलब 5 साल पंजाब के एमपीएज भी जो है वो ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का भी ले रहे हैं, सिंध का भी ले रहे हैं और बलूचिस्तान का भी ले रहे हैं, और नेशनल असम्बली और सेनेट के जो है वो ताहयात हैं। अब बात यह है कि 2024 को एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के अलावा बाकी पाकिस्तान के जितने भी स्पीकर हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नेशनल असम्बली की स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन, ये सारे उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। इन्होंने एक फैसला किया कि जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चूंकि ये सेनेट में और नेशनल असम्बली में ताहयात उनको ये हासिल है, तो होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं, सारे लेजिस्लेटर्स हैं, तो इनकी भी ये ताहयात होनी चाहिए। अब बात यह है कि ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई इसमें बात नहीं कर रहा कि क्या ये करारदाद जो है ये कैबिनेट से आई है या सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने ये भिजवाई है। ये कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल पार्टी के साथ है, उन्होंने ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बात की थी और उन्होंने हवाला दिया 2024 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका हवाला देके कि चूंकि तमाम स्पीकर ने ये वहां पे फैसला किया था, मैं उसी की बुनियाद पे करारदाद पेश कर रहा हूँ। और जो फिर कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर है वो नहीं थे, उसके अलावा तमाम, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल पार्टी के, जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, नेशनल पार्टी के हैं, उनके तमाम के पार्लिमानी लीडर्स उस कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने मुश्तरका ये फैसला किया। अब आज आपने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब, सीएम साहब ने यहां तक कहा है कि अगर किसी जगह पे लगता है कि हमने कोई ज्यादती की है या असेंबली की तरफ से कोई ज्यादती हुई है, तो हम उससे तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुला के, सिर्फ पीटीआई नहीं, तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स बुला के कि उन्होंने ये फैसले किस तरह किए हैं और ये जो डिस्कस हुआ है किस बुनियाद पे हुआ है। अगर किसी जगह पे आपको लगे, मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं करता कि अगर किसी जगह पे उन्होंने ये कहा है कि हम जो है उनकी फैमिलीज को, यानी कि बीवी को या बच्चों को जो है ताहयात पासपोर्ट दे रहे, मैं भी उसको डिनाई करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि क्लास बी जो सिक्योरिटी है वो तो 1988 वाले एक्ट में भी है, वो तो पंजाब के 1974 वाले एक्ट में भी है। अगर आप जो है टेंट शीशों की बात कर रहे तो वो 1974 1988 वाले एक्ट में है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी बात हो गई है सिवाय दो की कि असलहा। लेकिन असलहा खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए कहा गया था कि वॉर एंड टेरर की वजह से वहां हमारे लोगों को बड़े मसाइल है। एमपीएस को जो 4 उसकी फीस अदा करके उनको बताया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं सिर्फ तस्करा करूंगा पंजाब आईटी बोर्ड का और खैबर पख्तूनख्वा के आईटी बोर्ड का कि हमने तमाम सिविलियंस को ये इजाजत दी है कि जिनके पास असलहा है वो उसका लाइसेंस ले ले ताकि उसको ट्रेस किया जा सके, ट्रेसेबल हो। और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के आईटी बोर्ड ने, यानी कि जो ये होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको डिजिटाइज होने के बाद 4 अरब रुपए लाइसेंस के मद में जो है वो जनरेट किए हैं। तो हम तो आवाम को भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं, बजाय कि कोई लाइसेंस के बगैर घुमाए फिराए, उसे कत्ल गारत करे या अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करे। बेहतर ये है कि वो लाइसेंस लेके उसको इस्तेमाल करे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें राना शहरियार साहब, देखिए वो जो कह रहे हैं कि जी ये तो कोई असम्बली में, केपी असम्बली में कोई ऐसा कोई
गैर मामूली काम नहीं किया है। तो ये तो सारा कुछ पंजाब में जारी है, विफाक में जारी है, बाकी जगहों पे जारी है। तो इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए, जो चीज़ें रह गई हैं वो भी कर लें कि ये एक जो भी सहूलियात और ज़ाहिर है असम्बली का ये इस्तेहकाक है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकती है। राना साहब, ये आप लोगों की देखा देखी वो ये कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में वैसे वो आप लोगों को कोई चोर डाकू से कम नहीं समझते, बल्कि कहते ही रहते हैं अक्सर औकात। लेकिन इस चीज़ों में आपके बिल्कुल साथ हैं, बल्कि आप सारे एक दूसरे के साथ हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ से केपी से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और पूरी अपना जो है तफसील के साथ बात बताई। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने पंजाब के बारे में कहा, 1974 का कानून और उसके हवाले दिए, तो अभी तक मेरा ख्याल है कि हमारे पास तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन्होंने कहा है। अभी देखें ना कि एक तरफ ये बातें करते हैं कि ये अवामी गवर्नमेंट है और अवामी मसाइल को एड्रेस कर रही है। अशराफी, ये तो अशराफिया का बिल है और ये कोई करारदाद नहीं, ये बिल है। इसके जी अंदर जो शिकें हैं वो आपने भी पढ़ी होंगी और आपने देखी होंगी कि ब्लू सरकारी पासपोर्ट, ठीक है हमारे इधर पंजाब के अंदर ब्लू पासपोर्ट है, लेकिन वो एमपीए के लिए और टर्न्योर बेस है, ना कि वो ताहयात, और ना किसी ने मांगा है कि जो है उसको ताहयात किया जाए और उसके स्पाउस को दिया जाए। उसके बाद 8 असरा लाइसेंस मुझे तो आज तक नहीं मिले, मुझे तो असेंबली की तरफ से किसी ने नहीं दिए, ना मेरा कोई इस्तकाक है। चले इसको भी छोड़ दें। ये टोल टैक्स से इस्तेशना जो थी, ये क्या शेक है कि एक एमपीए है वो टोल टैक्स से इस्तेशना मांग रहा है। ये तो एक बुलशिट सी बात है। ये तो जो है यहाँ ठीक है, क्रॉस द बोर्ड कर दें, टोल टैक्स तीन मसला है कि आपने आवाम के लिए। 1974 का एक जी पढ़ा नहीं जी, है। प्लीज प्लीज शफीक प्लीज, मैंने साहब, आपकी बात पूरी सुनी, आपकी मैंने आपकी बात में पूरी बात उन्होंने सुनी। आप मुदाखलत भाई नहीं मेरे, की थी, तो मेहरबानी करके जी अगर आप बिल्कुल, बात सुन के जी करेंगे एक दूसरे की बात जी प्लीज, तो अच्छा लगेगा। जी 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 प्लीज, राना साहब। जी जी। अच्छा, जैसा मैं बात करते कि टोल टैक्स वाली जो स्टेशन है, ये अपनी छोड़ें, ये क्रॉस दी बोर्ड कर दें, सबके लिए फ्री कर दें। हाँ। किसने इन्हें रोका है? किसी ने उन्हें रोका। फिर उसके बाद चले गिरफ्तारी वाली वो पाबंदी है, वो तो ठीक है, पंजाब के अंदर भी है कि अगर कोई सेशन चल रहा हो तो अगर किसी एमपीए को गिरफ्तार भी करना, स्पीकर के नॉलेज में लाए बगैर आप नहीं कर सकते, ये ठीक है। लेकिन जस्टिस और पीस के अख्तियारात इन्हें किसने कहा है कि वो इन्हें दिए जाएं? ये अवामी नुमाइंदे हैं, ना कि ये जो है ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे हैं। ये अब देखे ना, मिसाल के तौर पे मेरी अब एक हल्के के अंदर, मैं एक हल्के का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अवामी मेरी राय है, मुझे एक बंदा अच्छा नहीं लगता, मैं उसे कहूँ जी मेरे डेरे पे आओ। मैं मैं नून लीग से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पीटीके के किसी बंदे को मेरे डेरे पे, वो नहीं आएगा, कल मैं सीपी का डीपी को कहूंगा इसके खिलाफ पर्चा दे दो। ये चीजें नहीं होती, इस तरह नहीं होती और ना होनी चाहिए। हाँ, जो चीज मानने वाली है उसको माना जाए, जो नहीं मानने वाली उसको नहीं मानना चाहिए। ये तो मुझे लग रहा था इशराफिया का बिल है। इनको तो 13 साल के अंदर इनके सूबे के अंदर इतने प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी का मसला है, दहशतगर्दी का इतना बड़ा मसला है, इन्हें चाहिए कि उसके ऊपर कानून साजी करें। ठीक है, ये जो अपना ये प्रोटोकॉल का और मराद के लिए ये बिल पास करवा रहे हैं, इसमें इन्हें कोई रोकता नहीं है, लेकिन कम से कम पहले ये सारी चीजें लोगों के लिए प्रोवाइड करें। यही बिल इसके अंदर डाल दें कि ये सारी चीजें जो है परमिसिबल होंगी इनके लिए भी और उनके साथ साथ जो है अवाम के लिए भी होगी, तो ठीक है, हर असेंबली जो है वो ऑन करेगी। पूरी क्रॉस द बेल्ट जो उनके सूबे के अंदर अवाम है उनको भी ब्लू पासपोर्ट दे दें, ताहियात दे दें। ये इस्तकाक होता है और इस्तकाक जो है, जो उसकी लिमिट्स है उसके अंदर रहना चाहिए। आप अगर कानून बना देंगे और ऊपर से देखें ना, पासपोर्ट वाला जो अख्तियार है वो वफाक का है, वफाक के कामों के अंदर ये जो है इंटरवीन कर रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। इन्हें कम से कम चाहिए जो ये काम कर सकते हैं वो काम करें, जो नहीं कर सकते उसको जो है बिल्कुल एड्रेस ना करें। ये कंसेंसस के साथ आए, अपने सूबे के जो मामला था उनको तो लेके नहीं जा रहे, लेकिन आगे जो है वो अपने मराद की तरफ जा रहे हैं, अशराफिया वाला बिल लेके जा रहे हैं, हमारे जो सूबे का ये नाम ले रहे हैं। हमने कब मना किया है कि, या हमने कब डिनाई किया है? हमारे सूबे के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन है उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है, मुझे भी मिला, टेन्योर बेसिस मिला है, जब टेन्योर खत्म होगा खत्म हो जाएगा। ताहयात वाली क्या शिक है? ब्लू और ग्रीन में क्या क्या इसके अंदर है? ऊपर से स्पाउस को कह रहे हैं, फैमिली को कह रहे हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं इस हक में हूँ कि जो इस्तकाक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला के अंदर वफाकी गवर्नमेंट ने दिया है सूबों को, हमें उसके अंदर जाना चाहिए, ना कि हमें कोई लेजिस्लेशन करके अपने वकार को भी और अपने जो मनसब हायर को उसको भी हमें जो है क्रिटिसाइज करवाना चाहिए। तो मैं इनके इस बिल की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, और बल्कि अगर हमारे किसी एमपीए ने इनके साथ मिलकर नून लीग के
एमपीए ने किया है, तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, और हमारी जो लीडरशिप है वो उसके ऊपर जो है वो फैसला कर रही है, और वो उसका बहुत सख्त नोटिस लेगी इंशाल्लाह जल्द। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी कि इन मामलात के हवाले से जो पार्टी पॉलिसी के बरक्स हो उस पर एक्शन किया जाना चाहिए। अच्छा जी, शौकत साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले साजिद अहमद साहब पाकिस्तान एमक्यूएम के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद अहमद साहब, और आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम। अच्छा, ये जो केपी वाला बिल है, ये ज़ाहिर है असम्बली का इस्तेहकाक है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकती है, और शायद कानून साजी करने के लिए ही अरकान असम्बली को मुंतखब किया जाता है। लेकिन ये अलग बात कि वो बाद में नाली गली और इन कामों में और नौकरियां दिलवाने के चक्करों में पड़ जाते हैं। लेकिन चले, ये भी बहरहाल उनका जो है वो ज़ाती किस्म का इस्तेहकाक होगा। तो ये ये जो केपी वाली सहूलियात हैं, ये जैसे वो राना साहब कह रहे हैं, तो ये सारे लोगों को दे देनी चाहिए, या बस जो है अरकान असम्बली के लिए ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मुख्तस करनी चाहिए, ताकि आवाम में और ख़ास में फ़र्क और तफरीक ना सिर्फ मौजूद रहे बल्कि वाज़े तौर पे नज़र भी आए, और आवाम कमी टाइप जो है ना उनके साथ सलूक किया जाए। जी साजिद अहमद साहब, मुझे काइंडली थोड़ा सा पॉइंट बता दें, बिल के पॉइंट क्या है, मेरी नजर से गुजरा नहीं है, तो क्या पॉइंट उसमें क्या है। चलें, फिर तो हम सवाल दूसरा कर लेते हैं, चूँकि ये अच्छा किया आपने इसको तवज्जो नहीं दी। ये जो आपकी एमकेएम की तरफ से ये कहा गया कि जी अगर हुकूमत ने अगर हमारी मामलात और हमारी गुफ्तगू और जो ना माने तो फिर तो हम अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएंगे। फ़ारूक सत्तार साहब ने ये वाली बात कही थी। तो ये कोई सीरियस बात है या सिर्फ कहने की बात है? अच्छा जी, देखिए बिल्कुल एमकेएम मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ रही है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, उनकी तीसरी मतलब शायद गवर्नमेंट है वफाक के अंदर, और हमारा वास्ता ताल्लुक इन जमातों के साथ इन और इनकी गवर्नमेंट के साथ हमेशा रहा है ना। लेकिन तसद्दुक के साथ एक तजुर्बे की चीज़ ये आई है कि बुरे वक्त पर ये हमें इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी कभी हमारी बुनियाद पर जब हम कहते हैं कराची को डेवलपमेंट की जाए, कराची में अब देखिए 28 तारीख आ रही है ना, कुछ रुकावटें खड़े उसके अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, एमकेएम कहती है कि भाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने जाती है कि हम कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं हो देंगे। तो भुट्टो साहब खुद असेंबली के फ्लोर पर ये बात कही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक तरह से उन्होंने मोदी को थ्रेड भी किया, ठीक है ना, कि आप ये नहीं कर सकते हैं। क्या दूसरा ये कि हमारी समझ भी ये नहीं आ रहा कि लोकल हमारी लड़ाई झगड़ा ये है गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करें। पाकिस्तान के अंदर मजीद सूबे बनने चाहिए। क्या आप महसूस नहीं करते सिंध में रहते हुए 5-7 करोड़ की आबादी के एक सीएम है, ठीक है ना, एक आईजी सिंध है, पंजाब की 9 करोड़ की आबादी का एक सीएम है, केपी के बलूचिस्तान, इस तरह। तो अगर वो बात ठीक है, मैं ये पूछना ये चाह रहा था साजिद अहमद साहब कि ये सच्ची मुच्ची इस पे गौर व फिक्र कर सक रहे हैं आप, या ये महज एक बयान की हद तक कि जी अच्छा जी अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन हम मिनिस्ट्रियाँ नहीं छोड़ेंगे और बैठेंगे अपोजिशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अगर पब्लिक की वजह से एमकेएम है, और एमकेएम का मुकदमा लड़े कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से लड़े ना मुकदमा, और अगर मौजूदा गवर्नमेंट भी अगर हमारे जो मुतालबात को नहीं मानेगी तो हमें रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज से पहले भी एमकेएम 10 मरतबा मुख्तलिफ गवर्नमेंट में बाहर आ गई, इशू है, गवर्नमेंट नीचे आ गई, गवर्नमेंट गिर गई, वही है ना हमेशा से। तो अगर 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की, लेकिन उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ थी। नहीं, वो तो पुरानी बात है। वो जब पीपल्स पार्टी को छोड़ के आईजीआई के साथ आ गए थे, जाहिद सरफराज जो थे फैसलाबाद वाले, उन्होंने उसमें किरदार अदा किया था, और फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ। लेकिन हम तो इस वक्त की एमकेएम की बात कर रहे हैं, ये वो वाली एमकेएम थोड़ी है।
तो है तो एमकेएम लोग भी वही सारे के सारे, ठीक है ना। और बिल्कुल अगर 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 मुझे तो गवर्नमेंट बता बात नहीं माने, बात माने तो तो अपना भी आशा निकल गया। तो हम दोबारा जाना पब्लिक में है ना, पब्लिक में जाना है और पब्लिक की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, चले चले शफकत साहब मोहतरम, ये वो जो राना शहरियार साहब ने जो बात कही थी उनमें से कोई चीज़ आपको अच्छी लगी कि नहीं? अच्छा, मैं राना साहब से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अभी इन्होंने एक बात की कि एक पॉइंट रेस किया कि इसमें ये है कि मैं पीटीआई की किसी बंदे को या मुस्लिम लीग की किसी बंदे को या किसी अफसर को अपने डेरे पे बुलाऊंगा। इसकी जरा वजाहत करिए क्या चीज़ थी, ताकि मैं फिर अपना जवाब दे सकूं। राना साहब ये ज़रा आप ही बता दें, ताकि मैं तो समझा हूँ, तो मज़ीद जो है ना ज़रा इसको एलेबरेट कर देंगे उनके लिए भी और हम सब के लिए भी। जी देखें, ये जो इनकी कानून पे एक शिक है जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात, जी ठीक है। जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात क्या है? ये तो आपको इख्तियार दिया जा रहा है कि आपका डीपीओ आपके मतहत हो जाए और आप जिसके खिलाफ चाहें एक एफआईआर लॉन्च करवा दें। तो आप ये देख लें क्या चीज है। अब ये चीज आपके मुखालफिन के लिए होना ना। देख रहे मैं सिर्फ एक चीज एंडोर्स कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज एंडोर्स कर रहा हूँ। जी प्लीज। मेरा सिर्फ ये स्टांस है कि मैं पंजाब से ताल्लुक करता हूँ, फैसलाबाद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मेरे अगेंस्ट पीटीआई के जो रहनुमा थे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन किया। अब वो मेरे अगेंस्ट है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये इख्तियार होगा तो मैं उनको बुला के कहूंगा ना कि जी ये मेरे मुखालिफिन है, सीपीओ साहब इन्हां नूं जेड़ा पूरा तुन दियो। ये देखे ना, ये एक रियलिटी है। अब मैं इससे जवाब, जस्टिस ऑफ पीस वाली बात आप कर रहे हैं, ये बात ठीक है शफकत साहब मोहतरम। अब मैं दो बातें। पहली बात तो ये, मैं राना साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बोलने के दौरान आप इस तरह करें कि 1974 का अपना जो एक्ट है वो जरा निकाले और इसके साथ कंपेयर कर ले कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सेम है और जो अलग है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। नहीं, उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस की बात की है शफकत साहब, जरा अगर आप उसकी जरा थोड़ा सा कर देंगे। मैंने 5 पॉइंट्स इनके यहाँ पे लिखे हैं, मैंने सारे इनके जवाब देने हैं सर। जी बिल्कुल दें जी, बिल्कुल जरूर जी। इन्होंने बात ये की कि पहली बात तो ये कि इनको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें जो वो उसमें सेम है और कौन सी चीजों में तरमीम करा के उसको ज्यादा कराया गया है। जिस तरह अब इन्होंने कहा कि मुझे तो किसी जगह पे ही नहीं पता कि असलहा के हवाले से हमें लाइसेंस भी मिलते हैं, तो ये आपको शायद इल्म नहीं है। आपके एक्ट में ये 1974 में लिखा गया है कि आपको 4 लाइसेंस जो है सरकारी मिलेंगे। और हमारी केपी गवर्नमेंट ने चूंकि वारंट टेरर है यहाँ पे, तो उन्हें इस तरह कहा है कि अगर ये जो लाइसेंस है 4 तो वही सरकारी है, लेकिन 4 जो है उसकी आप फीस अदा करेंगे और उसके बाद आपके पास चूंकि यहाँ पे वारंट है, तो इसलिए इन्हें रखा है। शायद ये पंजाब में एप्लीकेबल ना हो क्योंकि वहां पे अमन है, वहां पे तो बॉर्डर पे लड़ाई है नहीं, वहां पे अफगानिस्तान है नहीं कि लड़ाई हो रही हो। दूसरी बात ये है, आपने बात की कि जस्टिस के हवाले से देखें, ये इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा एलाबोरेट करूंगा। देखिए सीएम साहब ने ये इसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई एमपीए किसी हलके में मतलब सरकारी कोई इवेंट अटेंड करते हैं, ये उसी के साथ आ रहा है ये शर्ट के साथ, ठीक है ना, कि अगर वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा है गवर्नमेंट लिहाज से, तो वहां पे एमपीए जो है वो उसको चेयर करेगा और वहां के जो डीसी हैं, वहां के डीपीओज हैं या वहां की जो कोई मतलब ऑफिसर है वो उसकी सरबराही में, मतलब उस एमपीए की सरबराही में वो मीटिंग करेंगे, क्योंकि वोट जो है उस एमपीए को पड़ता है, ना कि किसी सरकारी बंदे को पड़ता है। वो जवाबदेह है कि वहां पे अगर कोई लेजिस्लेशन होनी है, वहां पे बात करनी है, वहां पे जरगा बनाना है, वहां पे किसी जेल के हवाले से मौके अपनाना है, किसी अस्पताल के हवाले से बात करनी है, तो वहां पे उसको चेयर जो है वो करेगा एमपीए, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा। ये इस हवाले से बातें हो रही थी। दूसरी बात जो आपने कहा चीफ वो जो जस्टिस के हवाले से, देखें असेंबली जो है आपको पता है कि वो उसको आर्टिकल 127 और आर्टिकल 66 की इजाजत देता है कि वो वहां पे तरमीम कर सकता है अगर किसी जगह पे उनको लगता है कि हमने कवानीन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर असेंबली में कोई सहाफी अलन के, मैं इसके साथ ये थोड़ा सा एग्री भी कर रहा हूँ 50% 50 नहीं भी कर रहा हूँ
कि होना नहीं चाहिए, आजादी सहाफत पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई सहाफी अपनी सहाफत को गलत इस्तेमाल करके उस असेंबली में कोई गलत बयानी करता है, गलत मौक़िफ़ अपनाता है, बगैर किसी एविडेंस के जो है रिपोर्ट करता है, तो ये उस हवाले से कि वहां पे स्पीकर जो है उस कमेटी के मौजूदगी में उस पे जुर्माना लगा सकता है उसी पे, क्योंकि उसके खिलाफ कौन वहां पे एक्शन लेगा, या उसको जो है ये पाबंदी लगा सकता है कि आप जो है अगले 2 सेशन अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपने इस जगह पे आपने ये गलत बयानी की थी, या आपने गलत स्टेटमेंट दी थी, या आपने एविडेंस के बगैर आपने जो है ना ये बयान दिया था। ये उस हवाले से है। दूसरी बात आपने की कि ये जो वफाक का डोमेन है और वफाक में हम इंटरवीन कर रहे हैं, देखें मैंने आपको कहा कि जो ब्लू पासपोर्ट है, ये पीटीआई की किसी मेंबर ने जो है फोरम पे आवाज नहीं उठाई। ये करारदाद जो पेश किया गया था, मैंने आपको कहा कि गवर्नर साहब की जो भाई है कुंडी साहब, उसने हवाला दे के 2024 में जो स्पीकर्स के उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका हवाला दे के कि वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि हर एमपीए को ये ताहयात देंगे, तो उसने ये बात की। अब ये कैबिनेट से नहीं आया कि किसी एक बंदे का या किसी हुकूमत का फैसला है। स्पीकर जो होता है वो अपने तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ मिला के चलता है। अगर वो किसी जगह पे ये मौक़िफ़ रखता है कि मैंने ये बिल मैं लेके आ रहा हूँ या ये मैं करारदाद पेश कर रहा हूँ, तो स्पीकर तुमको ये नहीं कह सकता कि अच्छा, मैं आपकी राणा बात साहब नहीं ने मान जो रहा। बात कही थी वो जस्टिस ऑफ पीस के बारे में कही थी, आपने उसको जो है ना बड़ी जल्दी से गुजर गए आप उसके ऊपर से, उसके बारे में नहीं आपने फरमाया कि जस्टिस ऑफ पीस का क्या मतलब है? जस्टिस ऑफ पीस मुझे बताएं, इसका थोड़ा सा आप उस पर एलाबोरेट करें कि इसका मतलब क्या है। आपने इन्होंने जो मिसाल दिया है वो डिस्ट्रिक्ट का दिया, डिस्ट्रिक्ट में फिर डीपीओ को डीसी का ये हवाला दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ जस्टिस ऑफ पीस का थोड़ा सा एलाबोरेट कर ले। नहीं, आपने एलाबोरेट करना है ना, बनाया आपने है, एलाबोरेट कोई और करे। मैं सर मेरी बात सुने, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बताएं कि जस्टिस ऑफ पीस आप जरा बताएं, मैं तो आप क्या समझ रहे हैं? शाबाश, आप उनके समझने पे ना जाएं या मेरे समझने पे ना जाएं, मेहरबानी करके आप ये फरमाएं कि ये जो जस्टिस ऑफ पीस है ये क्या है? ये राणा साहब ने ये वाला सवाल किया, मेरे जहन में भी आया और भी बहुत सारे लोगों के जहनों में। नहीं, ये इलाबोरेट करें ना, ये क्या है, ये क्या समझे वो मुझे बताएं। सर मैं जो समझा मैंने आपको बता दिया है। आपने फरमाना है। देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा कि मैं अगर अपने डेरे पे बैठा हूँ, मैं डीपीओ को बुलाऊंगा, मैं डीसी को बुलाऊंगा, मैं उनको कहूंगा कि आपने ये करना है, या मेरे हल्के में मेरे खिलाफ कोई पीटीआई का बंदा है, मैं उसके खिलाफ जो एक्शन लूंगा, उनको इस्तेमाल करूंगा। मैंने आपको ये कहा कि ये जो हमने इसमें डाला हुआ है कि जो एमपीए है वो अपने हलके में जब कोई गवर्नमेंट लिहाज से कोई मीटिंग करेगा, चाहे वो जेल जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल जाते हैं, या किसी भी सरकारी इदारे में जाते हैं, पीस का मतलब सिर्फ मीटिंग प्रिजाइड करना है, आप ये कह रहे हैं? मैं समझाऊं, अब ये मुझे अगर कोई समझाए क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस पर आंसर करूंगा। अच्छा, इन्होंने मैं जल्दी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, मैं उस पर जा रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने एक बात की कि जो एमपीएस है वो टूल प्लाजे पे जो है वो टूल नहीं देते, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपके एमपीएस टूल प्लाजे पे टूल वो देते हैं वहां पे जब जाते हैं? बिल्कुल देते हैं, मोटर भी देते हैं, हाईवेज में भी देते हैं सर। नहीं, मुझे बोले सर, राणा साहब आप काइंडली आप 1974 का और बाकी आप जरा पढ़ ले कि आपके एमपीए बहुत सारे जो है जो उनको कार्ड मिलता है, ठीक कह रहे होंगे, उसके ऊपर सर उसके ऊपर रेड कलर से लिखा होता है कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट में आपकी कोई तलाशी नहीं ले सकता, आपको वहां पे फुल प्रोटोकॉल मिलेगा, वहां पे आप जो है लाउंज में बैठेंगे, आपके कार्ड पे ये लिखा हुआ होता है वहां पे। इसमें टूल टैक्स कहां से आ गया है? वो तो कार्ड आपका भी बना होगा, मेरा भी बना है, आपको पता है उसमें टूल टैक्स तो नहीं ना आया ना। वही मैं कह रहा हूँ, इसी कार्ड वो तो एक प्रोटोकॉल कार्ड होता है, आपका भी बना होगा, मेरा भी बना हुआ है, ये इसमें सर इसी एमपीए के कार्ड पे आपके एमपीएस, आपके एमएनएस, आपके सेनेटर्स टूल प्लाजे पे टूल नहीं देते। मैं ये आपको कह रहा हूँ, इस कार्ड पे नहीं, हमारे लेते हैं, हमारे यहाँ पे लेते हैं, हमारे गली वालों के अंदर कार्ड नहीं चेक करते। सर मेरी बात सुने, अभी आपको पता है कि मैं 7 बजे के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, राय साकिब साहब ने खुद आपके 2 एमपीएस की बात की कि उन्होंने मुझे कहा कि हम नहीं देते,
कल सर, राय मंसूर अली शाह साहब ने शफकत भाई, प्लीज कल मंसूर अली शाह चले साहब चले ने चले इस पे अगर आपने मेरी बात ये वाली सुन लें बात फिर कही है तो ये राणा साहब शफकत भाई जी सर एक मिनट जी राणा साहब अरे शफकत भाई, राय साकब साहब ने कल खुद कहा है कि मैं खुद विटनेस हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के 2 से 3 मिनिस्टर्स हैं जो टोल टैक्स देते हैं, तो वो कैसे निगेट कर सकते हो? उनका रिकॉर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है, शफी जान साहब के प्रोग्राम के अंदर वो बैठे हुए थे, तो आप उनसे पूछ, आप शफी जान साहब से पूछ लें, उनसे पूछ लो, उनके प्रोग्राम में उन्होंने खुद कह रहा है साकिब साहब। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग एमपीएज है वो नहीं देते, मैं बहुत सारों को जानता हूं। मैं अगर आप इससे बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि नहीं होना चाहिए, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि नहीं होना चाहिए। राणा साहब मतलब लेकिन ये शफकत साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जस्टिस ऑफ पीस का मतलब जो है वो सिर्फ इतना है कि वो जो एमपीए हैं केपीके के वो अपने अपने इलाकों में या कहीं भी जाएंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मुतलका इज़ला के डीपीओ या डिप्टी कमिश्नर होंगे या कोई और उनका बड़ा अफसर या छोटा अफसर होगा, तो वहाँ पे मीटिंग जो प्रिजाइड करेंगे वो एमपीए करेंगे। तो लेकिन वो दूसरी तरफ इसको जस्टिस ऑफ पीस तो कुछ और ही मामला होता है जी बिल्कुल, मैं इस पे आता हूँ। जो मेरे भाई शफकत साहब फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा मॉडल पंजाब के भी अंदर है, लेकिन वो मॉडल क्या है? वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, जिसे डीडीसी कहा जाता है। उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के जो होते हैं काम, उनको डिस्कस किया जाता है। जो हमारे सीनियर मेंबर होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। वो चेयरमैन बनकर बाकी जितने भी इलेक्टेड लोग और नॉन इलेक्टेड लोग जो पार्टी से रिलेट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को होल्ड कर रहे होते हैं, उनको उनका मेंबर बना दिया जाता है। एक साइड पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो हमारे हैं, उनके जो है वो साथ एक साइड पे वो बैठी होती है। एक साइड पे जो लॉ एंड ऑर्डर के हमारे होल्ड करते हैं ऑफिस, हमारे सीपीओ साहब वो बैठे होते हैं पुलिस की तरफ से, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर हमारी डेवलपमेंट भी डिस्कस हो रही होती है डिस्ट्रिक्ट की, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी डिस्कस हो रही होती है। अगर तो इनकी मुराद है कि जस्टिस ऑफ पीस को वो इस नजर में ले रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ। अदरवाइज जो जस्टिस ऑफ पीस जो इनके कानून से अखज हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक मेंबर को वो पावर दी जा रही है जिससे वो किसी भी एक बंदे को अपने ऑफिस में रेकमेंड करके लॉ एंड ऑर्डर के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको वो कहेंगे कि आप इनके अगेंस्ट जो है एफआईआर करें और इनको जो है वो आप सलाह से पाबंद कर दें। तो वो जो इनके कानून के मुताबिक ये डेफिनेशन है, और जो ये कह रहे हैं वो तो इम्प्लीमेंटेशन पंजाब में भी, वो मैंने आपको बता दी, डीडीसी की मीटिंग जो होती है या डीडीसी जो कमेटी होती है वो एक समथिंग एल्स है। ये दो डिफरेंस ओपिनियन आ गए हैं। अब ये इन्हें अपने कानून को देख के उसके मुताबिक उसे अमेंड करना चाहिए। मैं इस चीज को बिल्कुल प्रेज करूंगा और इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। शफकत साहब इस चीज को मान भी रहे हैं कि कुछ फ्लॉज हैं, और यही तो एक अच्छी जो लोगों की निशानी होती है कि वो अपनी चीजों को जो पॉजिटिव होते हैं उनको सराहते भी है, जिसमें थोड़े से फ्लॉज हो जाते हैं उनको अमेंड भी करते हैं। ये अमेंड करें, ये देख ले, ये क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ से अगर आया तो ब्यूरोक्रेसी ने इसमें के लकूना डाल दिया। तो इनके पास तो बहुत बड़ा फोरम है, जो असेंबली का फोरम होता है वो सूबे की सबसे बड़ी फोरम होता है, तो उसके अंदर वो चाह के डिबेट करके अपोजिशन के साथ बैठ के इसको मैनेज कर सकते हैं। और अभी अगर इनका ये कानून पास नहीं हुआ, मेरी नजर में हो चुका हुआ, अगर नहीं हुआ तो इसको अमेंड कर सकते हैं। इनके पास तो राइट भी है और पावर भी है। ये जो डिबेट करें, अपोजिशन के बेंचेस को साथ बिठाएं, कमेटी में जाएगा, वहां से जो मसौदा पास होगा उससे मेजोरिटी के साथ पास करवा दें। अगर नहीं ये अगर वो कानून बन चुका हुआ है तो फिर इसको रिव्यू के अंदर ले जाएं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज तो अच्छा राणा साहब, एक और चीज, जिन लोगों ने, जो आपकी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इसको वोट किया है इस बिल को, जी बिल्कुल उन्होंने गलत किया है। तो वोट नहीं किया है आप सर देखें, ये कमेटी बनी थी असेंबली में जिसको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वो चेयर करते हैं। इसमें पार्लिमानी लीडर्स मुख्तलिफ पार्टियों के वो बैठते हैं, वो डिसाइड कर, उन्होंने ये डिसाइड किया था। ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ जस्टिस ऑफ पीस के हवाले से जो आपने बात की, ये सारी चीजें उन्होंने जो डिस्कस की है उनके पास ये सिर्फ एक पार्टी का, ना वो हुकूमती ना अपोजिशन पार्टी का फैसला है। तमाम पार्लिमानी लीडर उसमें बैठ के उन्हें ये फैसले किए थे कि ये चीजें होनी चाहिए। ये ना पास हुआ है ना आगे
ये जो सिर्फ ब्लू पासपोर्ट के हवाले से उन्होंने सिर्फ पहली दफा नहीं है, इससे पहले ये निगत और रज़ी साहिबा जो है, यानी ये बिल अभी पास नहीं हुआ, नहीं है, तो क्या इसकी पोजीशन क्या है? देखिए सिर्फ तजवीज है, असेंबली ये तजवीज है, करारदाद पेश करते हैं कि हम ये चाहते हैं, फिर आप जो आपका डोमेन होता है, आप करारदाद पे अभी तक कोई वोटिंग वगैरह नहीं हुई? नहीं, ये फिर ये वही मैं आपको सब बता रहा हूं, कोई वोटिंग नहीं हुई अभी तक? नहीं सर, नहीं कोई वोटिंग नहीं। तो कब तक करेंगे? ये सर मेरी बात सुनिए, ये जो ये ब्लू पासपोर्ट वाला मसला है, ये फिर फेडरल भिजवाया गया, जिस तरह इससे पहले 3 दफा, इससे पहले भी, और ये चौथी दफा ये गया है इसी ब्लू पासपोर्ट के लिए। और इससे पहले निगत और रज़ी साहिबा है, जिनका ताल्लुक पीपल पार्टी से, उन्होंने 2018 वाले टेन्योर में भी ये उन्होंने पेश किया, तो ये भेजा गया था कि ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये चाहते हैं, वहां से वो उसकी अप्रूवल नहीं हुई, वो रिजेक्ट हुआ। तो ये इससे पहले 3 दफा ये रिजेक्ट भी हुआ है, अगर ये चौथी दफा जाते हैं वहां से फेडरल रिजेक्ट कर देता है, तो कोई मसला नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ना हमारी किसी एमपीए ने, ना किसी मुस्लिम लीग नून की एमपीए ने बनाया है, ये तमाम जो इनके पार्लिमानी लीडर्स हैं उन्हें बनाया है। सीएम साहब ने उनको कहा कि आप पार्लिमानी लीडर्स तमाम जितनी भी पार्टी उनके हैं उनको बुलाएं, हम उनके साथ मीटिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या मसाइल और कहाँ पे हम कोई ज्यादती करें तो हम उसको नहीं करेंगे। ये तो अच्छी बात हो गई कि वो उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये असेंबली की तरफ से आता है जिसमें तमाम पार्टियां शामिल होती है। दूसरी बात यह है कि आपने जस्टिस ऑफ पीस की बात की, मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं सुनी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एमपीए होता है, वो अगर किसी सरकारी अच्छा, इसमें ये भी शामिल किया गया है कि अगर उस जगह पे कोई फेडरल मिनिस्टर आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, या अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर आता हो, या वहां पे अगर कोई गवर्नर या सीएम साहब आते हैं, तो फिर उस मीटिंग को चेयर जो है वो वही लोग करेंगे। लेकिन अगर ये 4-5 बंदे नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर नहीं होता, सीएम नहीं होता, फेडरल मिनिस्टर नहीं होता, सूबाई मिनिस्टर नहीं होता, तो फिर उस हल्के का जो एमपी होता है वो फिर उस कमेटी को लीड करेगा। मैं वो बात कर रहा हूं सर। नहीं, इसका नाम जो जस्टिस ऑफ पीस है, ये जस्टिस तो आप समझते ही हैं ना जी, ये वहां पे इस्तेमाल हो रहा है और आपसे ज्यादा कौन अच्छा इसको जानता होगा। तो ये तो जस्टिस ऑफ पीस तो वहां इस्तेमाल होता है जहां अदालती इख्तियारात होते हैं। सर अगर आपके पास एक्ट पढ़ा हुआ है तो जरा ये पूरे सेंटेंस को पढ़े जरा। चलें इसको बल्कि इस तरह कर लेंगे कि ये सारे का सारा सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, इसको सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसकी हर शिक पे गुफ्तगू कर लेंगे। इस तरह भी हो सकता है। अगर आपके पास है तो आप जरा पढ़ें ताकि हम पूरा सेंटेंस सुने और फिर उस पे बात करें। ओके राणा साहब, ये जो चीज़ें हैं, हम तो ये समझ रहे थे कि वहाँ पे आप लोगों को वो देख के कुछ भी नहीं करते, बल्कि आप लोग ने जो किया है उससे जो तहरीक इंसाफ है या केपी गवर्नमेंट है उनकी, वो उससे हट के कुछ करेगी। और लेकिन वो बार बार मिसाल दे रहे हैं, चूँकि पंजाब में ये वाली सहूलत है तो हम भी लेंगे, और चूँकि पंजाब में ऐसा किया तो पंजाब में ये 74 में ऐसा एक्ट के हवाले से और ये सारी चीज़ें, तो चूँकि पंजाब में अगर, तो ये तो आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो खुश हो जाएं आप लोग, और क्या चाहिए आपको। अगर हमने इनको फॉलो करना होता तो हम 2 लाख के बजाय 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए सैलरी देते। सर आप जो है स्टेटमेंट को इस तरह दे रहे हैं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि करारदाद नहीं आई, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये आपके इसमें यार हमें भी खुशी होगी कि उन अरकान असेंबली की जो है वो कम अज कम जो है माली सूरत हाल ही बेहतर हो जाए। एजाज साहब, शफकत भाई है, बड़ा शफकत भाई है। अच्छा मसला बताऊं क्या है, पंजाब केपी को फॉलो करे, केपी पंजाब को फॉलो करे, सिंध बलूचिस्तान को फॉलो करे, बलूचिस्तान सिंध को फॉलो करे, ये कोई हमारी जो है ना डिवीजन नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक पाकिस्तान के इकाई के अंडर जो फेडरेशन है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। हाँ, जो मरात हैं वो तकरीबन क्रॉस द बोर्ड सेम है। हाँ, एक मैं इनकी बात जो समझा हूँ शफकत साहब की, कि एक करारदाद पेश हुई, उस करारदाद को कमेटी के हवाले किया गया, कमेटी के अंदर जो पार्लिमानी लीडरान है उन्होंने उसके ऊपर बैठ के डिबेट की, और डिबेट करके एक मसवदा आ गया। अभी फ्लोर के ऊपर नहीं आई होगी, जब फ्लोर पे आएगी तो कानून बनेगा ना। फ्लोर के ऊपर अभी आई नहीं होगी। इसी तरह हमारे साथ पिछले वीक हमारे साथ पंजाब में एक ऐसे हुआ था कि अभी एक अंडर डिस्कशन था,
जो हमारा जो एक्ट जो स्पीकर था जी मलिक अहमद खान जो साहब ने जिस पे नाराजगी का बिल्कुल, इजहार किया था, वो डिस्कशन तो वो हम लोगों ने हमारी सीएम साहिबा ने उसे वापस बुला लिया। और इसी तरह अगर ये भी जो है वापस हो गया तो मेरा ख्याल है कि ये इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। शफकत साहब का पॉइंट जो है वैलिड है, मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। अगर वो कानून नहीं बना तो फिर ठीक है, इसके अंदर जो हमारे कानून के मुतरादिफ चीजें उसे निकाल दिया जाएगा और जो कानून के अंदर उसे कर दिया जाएगा। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, बाकी जो है 1974 का जो कानून था उसके अंदर चीजें थी, लेकिन इसे बाद में विद दी पैसेज ऑफ टाइम जो है इससे डिल्यूट कर दिया गया था और उसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द असेंबली उसे फिर एक्ट किया गया था। अब जो है वो काफी चेंज हो चुका हुआ है, तो मैं उस कानून को जो निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब चेंज हो चुका हुआ। अब मेरा ख्याल है 360 डिग्री के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आ गई हुई हैं। तो इस वजह से हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आके एक दूसरे के साथ खींचातानी करें कि आप ताहयात क्यों ले रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। हम सबका एक ही मकसद है, हम सबका मकसद है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को पॉजिटिव यूज करते हुए अवाम को रिलीफ देने का। हाँ, जहां पे ये चीजें हो रही हैं और अगर हम लोग पॉजिटिव वे के अंदर इन चीजों को खत्म करके अवाम के रिलीफ के लिए चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मजाका नहीं है। और अच्छा, शफकत साहब ने जो बात की जो है ना वो राना साहब, मेरा जी प्लीज जो उन्होंने बात कही ना शफकत साहब ने, मुझे उनकी ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि जो प्रिजाइड करेगा वो जो हैं ये ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा या पुलिस वाला नहीं करेगा, बल्कि जी पंजाब में भी ऐसी हो रहा है। रुकने केपी असेंबली कमेटी करेगा जो हमारी है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है ना हमारी, जी, वो जी। इसी तरह का एक हमारे कानून है। उसको नोटिफाई किया जाता है सीएम ऑफिस की तरफ से और उसमें जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं उस एरिया हाँ जी, आपने पहले बताया, लगा दिया जाता है जी। बाकी लेकिन उनके पास जस्टिस हैं। ऑफ पीस, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। वो तो एक इंतजामी चीज हो गई जिसको आपने नोटिफाई किया गवर्नमेंट उसमें ने। लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्कस होगा और उसमें मसला ये है राना साहब, मसला ये है कि अब ये बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस ऑफ पीस, अब ये इन्होंने आपसे बात सुन ली है, लेकिन मैं इनको कह रहा हूँ कि कम से कम एक दो सेंटेंसेस के पढ़ ले ताकि हमें भी समझ आ जाए। आप हमारी रहनुमाई करेंगे या नहीं सर? तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा ये और बताएं हम चीज मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा सर, मैं एक बात पे आ रहा हूँ, आप जी प्लीज। बात कहाँ पहुंच जाती है, फिर हम तीसरी दफा जस्टिस ऑफ पीस को डिस्कस कर रहे हैं। अब मसला ये कि हमने आगे इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो इससे आगे निकल जाते हैं। सहाफियों की बात कर लेते हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? उसी पे मैं आ रहा हूँ सर। बात ये है मतलब अगर वो कोई खबर दे और हालात तब्दील हो जाए और वो उस पे मैंने बात भी कर ली, लेकिन शायद फिर आप दोबारा वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने इस पे बात कर ली कि अगर कोई सहाफी जो है वो असेंबली के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं जो हकायक से बरखिलाफ हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि आपको इजाजत मिलती है, आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको यहाँ पे चाय पिलानी दी जाती है, आपको यहाँ पे जगह दी जाती है, तो फिर आप यहाँ पे कैसे जो है ना इस तरह के बगैर एविडेंस की कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं? मैं कुछ बातों पे आ रहा हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सहाफी का काम तो सिर्फ खबर देना है या किसी का कोई बयान है जो उसने दिया है वो देना है, कवर करना है, कवरेज देना है। ये आपने कहा कि वो कोई स्टेटमेंट देता, अखबार नवीस का या किसी मीडिया मैन का तो ये काम ही नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे। उसका क्या ताल्लुक है? वो कोई सियासतदान है, वो कोई मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सहाफी हूँ और मैं वहां पे असेंबली में बैठ के ये कहूँ कि मैंने राना साहब पे जो है फलां बंदे ने फायरिंग कर दी और ऐसी कोई बात हुई ना हो, कोई बात हुई ना हो, ओके, आप ये कह रहे हैं कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि गलत बयानी उसकी उस खबर को आप अगर वो जो स्टेटमेंट है वो समझ रहे हैं। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एविडेंस बेस पे या कोई ऐसी बात कि जो वहां पे उन्हें खुद देखी हो या उनके पास कोई एविडेंस हो, उस बात पे वो बयान दे, ना कि कोई गलत बयानी करे, किसी को मतलब हालात खराब करे। अच्छा, मैं बातों पे मैं राना साहब ने कुछ बातें की कि ये जो 1974 का और 1988 का, यानी कि पंजाब का 1974 का है और केपी का 1988 का है, इसमें जो सारी चीजें डिस्कस हुई थी मैं उन पे आ रहा हूँ कि देखें मसला ये है कि आपको पता है कि वही बी क्लास वाली सिक्योरिटी जो है हर एमपीए को मिलती है
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं ये यहाँ पे 2026 वाले एक्ट में क्यों आ गई है ये चीजें। मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि हम क्यों एक सूबाई हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं कि जिसमें तमाम पार्टियों के लोग बैठ के एक फैसला करते एक चीज लेकर आते हैं, वो अभी तक हुआ भी नहीं है, सिर्फ अंडर डिस्कशन है। लेकिन वो चीजें जो 1988 में 1974 के एक्ट में हुई है और वो चीजें अभी तक चल रही है, वो चीजें किसी और के खाते में क्यों डाली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अब अगर पंजाब से एमपी यहाँ इस्लामाबाद आता है और पंजाब हाउस में वो रहता है, तो क्या वो 3 दिन तक जब रहता है तो वो पैसे देता है? क्या उसका स्टे फ्री नहीं है? नहीं, पैसे देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मैं भी जाऊँ तो मैं आपको पैसे देता हूँ। ये आप क्या बात मुझे कर तो रहे कोई सिक्योरिटी नहीं, शफकत भाई, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। मेरे पास अपने पर्सनल गार्ड्स हैं और मैं जब भी इस्लामाबाद जाऊँ, पंजाब हाउस अगर मैं यूज करूँ तो मैं उसका बिल पे करके आता हूँ, मैं उसका जो रेंट है पे करके आता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि हर चीज जो है वो चेंज हो चुकी हुई है, सब चीज चेंज हो चुकी है। मैं आपको ये निकाल के दे दूंगा कि पंजाब हाउस में मैं माजी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अब की बात कर रहा हूँ, हाल के अंदर सारी चीजें चेंज हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एमपीएस होते हैं वो फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद में आते हैं किसी सरकारी मीटिंग पे और वो पंजाब हाउस में रहते हैं और वो 1 दिन या 2 दिन का स्टे करते हैं, तो ये वही बात है जो 1974 वाले एक्ट में बताया गया है। मैं उसका हवाला सिर्फ दे रहा हूँ कि अगर गलत था तो फिर उस वक्त भी गलत था, उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई गई, या इसके दरमियान जो सारी चीजें होती रही है उस पे क्यों बात नहीं होती रही है जो आज शफकत भाई बात हो रही है। और सिर्फ जो आप बात कर रहे हैं, टॉपिक को चेंज करके ये भी जरा आप बात कर रहे हैं शफकत भाई, अगर कोई ऑफिशियल कमिटमेंट पे कोई पार्लियामेंटेरियन पंजाब से वफाक में आता है या किसी और सूबे में जाता है, तो वो उसके पास इस्तकाक है कि वो जाके टीएडीए अपना क्लेम कर सकता है और वो जो अपने फ्रेट है, ट्रैवलिंग फ्रेट है, वो उसको क्लेम कर सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अगर जो आप बात कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पे करना पड़ता है, आप जाके दोबारा फिर उसे क्लेम कर सकते हैं। ये एक दो अलग अलग चीजें, या मेरा ख्याल आप इस चीज को समझा नहीं पा रहे। ऐसे ही होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, टीएडीए क्लेम करते होंगे, ये नहीं होता कि वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए उन्होंने रखा होगा। सर टीएडीए जो है वो आपकी ट्रैवलिंग उसमें अलाउंस किया जाता है। मैं स्टेट की बात करूं कि जहां पे आप रहते हैं, इसको तो चलें देखा जा सकता है और आइंदा दिनों में इसका पता भी चल जाएगा। तो क्या ये जो सारी सहूलियात अगर अरकान असम्बली को केपी में मिल जाएंगी तो दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा, जिस भी चीज पे फोकस होना चाहिए, जिस चीज का नहीं, ये अगर आप आदमी का ये ख्याल है, क्वेश्चन को अगर आप इस तरह कर ले कि क्यों हमें ये जो आधा सूबा मर्ज एरिया यानी कि साबिका फाटा हमें दिया गया और हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई कि हम आपको जो है 4.5% जो है आपको एनएफसी से देंगे और 100 अरब रुपए हर साल जो है आपको वॉर एंड टेरर के मद में देंगे, तो वो जो बकाया जात है वो हमें क्यों नहीं दे रहे ताकि हम इन सारी चीजों पे हम काम करें। और जो मिले हैं आपको, ये पिछले दिनों ही खबर थी कि आपको जो मिले हैं उसका क्या किया? 191 अरब रुपए इस वक्त हमने पुलिस को दी है, 191 अरब रुपए, और हम उससे अपना सूबा चला रहे हैं। अल्लाह के फजल से सारी सहूलियात हम दे रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये सिर्फ क्यों सूबाई हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। वो जो अभी इसाकदार साहब के हवाले से बात हुई उनकी नवाजी, उसको उस टॉपिक को चेंज करने के लिए यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। सिर्फ सूबाई हुकूमत आप कर लें भाई, देखें ना शफकत साहब, आप बात कर लें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। और साडा कड़ा भूखी दा पुत्र है, अगर वो चोर डाकू या उसमें इन्वॉल्व है, फांसी दें उसको, हमें क्या। आपने आज तक आपने ये क्वेश्चन नहीं किया कि कंपैरिजन करते हैं आए कि खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस की कितनी सैलरी है, पंजाब की एमपीए की कितनी सैलरी है, सिंध के एमपीए की कितनी सैलरी है, नेशनल असेंबली में आपके हुक्म की ये भी तामील कर लेंगे। और बताएं आप, दूसरी बात ये है कि फिर ये भी कंपैरिजन कर ले साथ में। ये मौजूआत भी अगर ये केपी गवर्नमेंट ने देने हैं तो फिर इस तरह कर लेते हैं, चलें इस तरह कर लेंगे जी। आप जैसे हमें बताएंगे ना कि ये फलां टॉपिक पे बात करें, अगर हम दहशतगर्दी की वहाँ बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इसहाक डार के इशू से तवज्जो हटाने की बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी उस चीज पे आप आ ही नहीं रहे कि दहशतगर्दी वहाँ इशू है या नहीं है। क्या चीज?
दहशतगर्दी का वहाँ इशू है। आप, मैंने तो सिर्फ ये वाली बात एक लाइटर नोट पे पूछी थी कि ये सारी सहूलियात जब अरकान असम्बली को मिल जाएंगी तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। जो बॉर्डर्स पे हमें मसाइल है, बॉर्डर्स को भी हम देख रहे हैं, बॉर्डर्स पे भी हमारी कोशिश है कि वहां से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनका भी रास्ता हम रोके। हमने CTD को एम्पावर कर दिया है, हमने पुलिस को 191 अरब रुपए दिए हैं, हमने जो है स्पेशल ब्रांच को पैसे दिए हैं, हमने जो है इस वक्त सेफ सिटी प्रोग्राम पेशावर में लॉन्च कर दिया है, हमने डीए खान में हमारा प्रोग्राम शुरू है, बनू में हमारा शुरू है, लक्की में शुरू है, और इंशाल्लाह इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को हम ये एक्सपेंड करेंगे। बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उसमें, लेकिन ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो बॉर्डर्स पे हमारे मसाइल है वो रोकी जाए, क्योंकि आज तक ये कबाइल उन्हीं बॉर्डर्स को संभालते रहे हैं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर्स को हमारे इदारे संभाले ताकि वहां से दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में ना आए। ठीक हो गया, चलें, ये अच्छी बात है। राना साहब, चूँकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, क्या तजवीज़ करेंगे आपके अरकान असम्बली को और पैसे मिलें और सहूलियात मिलें, करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएं, गवर्नमेंट भी जो मर्ज़ी सहूलियात करे, लेकिन आम आदमी को भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो क्या फ़ील करता होगा कि जब उसको ये महसूस होता है कि वो टैक्स देने के बावजूद भी वो रियाया का दर्जा है और दूसरी तरफ जो है वो अशराफिया का दर्जा है। जी, आपकी तरफ, और फिर शफकत साहब से बस एक मिनट की आप कुछ हमें फरमाएं इस बारे में। जी, जैसा जो आपने फरमाया, बेसिकली अरकान असम्बली की मेरात और इनकी जो तनख्वाहें हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कौन सी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म करके अवाम के जो दुख का मुदावा कर रही है। आप देखें, मैं अब ये मशरक़ वस्ता की जंग चल रही है, बहुत वर्स्ट हालात थे, बहुत वर्स्ट हालात से हम लोग गुजरे हैं, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं। जी जी। जब ये स्टार्ट हुई है वॉर, तो उस टाइम ऑयल की प्राइसेस कहाँ थी और आज कहाँ है? ऐसे ही। नो डाउट अवाम को, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड नहीं है, इस वजह से जितनी देर तक हम रोक सकते थे, हम लोगों ने वो जो था तीर अपने सीने पे खा के हमने उसको रोका। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हाथ बांधे हुए हैं, IMF ने बांधे, और IMF के साथ से हमारे हाथ किसने बांधे ये भी आपको पता है। लेकिन अल्टीमेटली मैंने सिर्फ तजवीज़ की बात कही ताकि आपकी तरफ से तजवीज़ आ जाए। जी, अवाम को रिलीफ देना बनता है, जो सर्विंग गवर्नमेंट है, और देना चाहिए, और दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मरात की बात है, मरात मैटर नहीं करती, मरात हो या ना हो, जो बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आता है उसके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो अपनी असम्बली की मरात के ऊपर नहीं जी रहा होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात होगी। हमें अवाम को मुदावा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जनाब राना शहरियार साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब शफकत यार साहब। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। मामला जो है वो आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई जो अरकान असम्बली है उनको मज़ीद मरात दे दें, उनके लिए असला लाइसेंस के लिए कर दें, या और जो मुकाबला मरात है वो जारी रखा जाए, और इसमें कौन सा सूबा चैम्पियन बनता है। आम आदमी को इस मामले से गरज है कि उसको सहूलियात फ़राहम हो रही हैं या नहीं हो रही। ये जो हुकूमतों की आनियाँ जानियाँ हैं वो इसको देखने की बजाय वही चाहते हैं कि उनको रिलीफ़ मिले, और मुँह ज़ुबानी नहीं, अमली तौर पे। क्योंकि भूखे के पेट में अगर रोटी नहीं होगी, आप उसको कहानियाँ सुनाते रहेंगे, तो वो कभी भी इस पे यकीन नहीं करेगा। अल्लाह आपका हम सबका हामी नासिर। रोज़ा जंग भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।